हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरटी एकेडमी। सो आज हम लोग अपना पीछे वाला सेशन कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर 12 का, क्लास 10th का, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। जहाँ लास्ट क्लास पे हम लोगों ने 14th क्वेश्चन देखे थे, तो वहाँ हमने क्या डिस्कस किया था, जो भी लाइक हमने कुछ एरिया के क्वेश्चन देखे थे, कुछ हमने पेरीमीटर से रिलेटेड, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन इसमें बन रहे थे वो क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज देखेंगे और फिर उसके बाद एजर्शन रीजनिंग की, एंड देन आफ्टर वी विल सी सम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल विद रेडिया R1 एंड R2 इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस R1। देखो, पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, दो सर्कल हैं, इसका रेडियस R1 है एंड दूसरा सर्कल है, इसका रेडियस R2 है। ठीक है, तो कह रहा है इन दोनों की एरियाज का जो सम है ना, दैट इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस R। ठीक है, जिसका सर्कल का रेडियस R है, ये हमें गिवन है, इन दोनों का सम इक्वल है एरिया ऑफ दिस सर्कल। अब हमें क्या करना है, इनका जो रेडियस आएगा ना, इनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि क्या रिलेशन एस्टैब्लिश हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, इसका जो एरिया है, सपोज हमने मान लिया A1, इसका जो एरिया है इसको हमने मान लिया A2, जो इसका एरिया है हमने इसको एज्यूम कर लिया A। तो एरिया ऑफ द सर्कल, एक मिनट, एरिया से पहले हम क्या करते हैं, इसको सर्कल मान लेते हैं, C1 सर्कल, इसको C2 सर्कल और इसको C सर्कल। तो एरिया ऑफ C1 प्लस एरिया ऑफ C2 विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ C सर्कल। तो एरिया ऑफ C1 सर्कल क्या है, पाई R1 स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ C2 सर्कल क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो पाई R स्क्वायर होता है। सिमिलरली जो एरिया ऑफ C होगा वो कितना होगा, पाई इंटू R। ठीक है, so can we say that we can take pi common from the left hand side, and this will be R1 square plus R2 square, that is equals to pi R। तो यहाँ से हम लोग पाई कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड से। सो नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विथ R is equals to R1 square plus R2 square। this is the required relation between the radius of the all the circles। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कौन सा रिलेशन सही है, yeah, this should be R2 pi R square na, so this is R2 R square will be equals to R1 square plus R2 square। so here option B option is the correct answer, right, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी है, इसमें भी इनइक्वालिटी है, इसमें स्क्वायर नहीं है। so B option is the correct answer। now next question is, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, if theta is the angle of a sector, कोई एक सेक्टर है सपोज, तो this is the sector, theta is the angle formed by this sector of a circle of radius R is the radius of the circle, then the length of the arc, and we know that the length of the arc will be, length of arc is theta upon 360, pi r square की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 pi r, because this arc is the part of perimeter of the circle। ठीक है, this is theta upon 360 2 pi r। अब इसमें ऑप्शन मैच कर लो कौन सा है, तो 2 पाई आर, टू तो इसको ढंग से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 360। तो हेयर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, 180 है, तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क equal in area to the sum of the areas of two circular park of diameter 16 and 12 meter। देखो क्या कहा गया है कि एक ऐसा लाइक प्रपोजल है टू बिल्ड अ सर्कुलर पार्क। ठीक है, और उस सर्कुलर पार्क का जो एरिया है दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल। मतलब ये समझ लो कि जो ये बड़े वाला सर्कल का एरिया है ना, ये एक सर्कल है जिसका जो एरिया बनेगा वो कैसे बनेगा, दो छोटे सर्कल्स के एरिया को मिला के। ठीक है, और जो ये छोटे सर्कुलर पार्क्स है ना, इनका डायमीटर हमको दिया हुआ है, इसका डायमीटर 16 मीटर है, इसका डायमीटर 12 मीटर है। तो हमें रेडियस चाहिए, जो न्यू पार्क होगा इस वाले पार्क का हमको रेडियस चाहिए। ओके, तो एक काम करते हैं, जो इसका रेडियस है इसको R मानते हैं, इसका रेडियस को R1 मानेंगे, इसका रेडियस को R2 मान लेते हैं। ठीक है, नाउ वी विल प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन।
तो हमें क्या करना है, सिंपली एरिया को तो इक्वल करना है, क्योंकि हमें एरिया गिवन है कि इन दोनों का जो एरिया होगा दैट इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द बिगर सर्कुलर पार्क, है ना। तो एरिया ऑफ, सपोज कर लो जो ये बिगर सर्कुलर पार्क था इसका एरिया सी है, एंड जो ये छोटू वाले सर्कल्स हैं सर्कुलर पार्क, इसका एरिया C2 और C1 है, ठीक है। तो सी एरिया ऑफ सर्कल सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल C1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल C2, है ना। जैसे बेसिकली ये कर क्या रहा है, जो ये पीछे हमने रिलेशन वाला क्वेश्चन देखा था ना, इसी को इसने एक क्वेश्चन की फॉर्म में दे दिया। यहाँ पे जो R1 और R2 था, इंस्टेड ऑफ दैट हियर इन द क्वेश्चन द गिवन कंडीशंस आर डायमीटर्स। तो अगर डायमीटर्स गिवन है तो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द रेडियस। सो वी कैन से R1 विल बी D1 डिवाइड बाय 2 एंड R2 will be D2 डिवाइड बाय 2. So 16 by 2 is 8. So 8 meter and 12 divided by 2 will be 6 meter. That is the R2 radius. So pi area of circle is pi r square. So just keep it as it is, pi r square. This is pi R1 ka square and this is pi of R2 ka square. So pi r square is equals to pi common, R1 is 8, so 8 ka square plus R2 is 6. This will be 6 ka square. So pi will be cancelled out. So R2 ka square will be 8 ka square plus 6 ka square. So this will be 8 ka square, 64 plus 6 ka square will be 36. So now R is square root of 64 plus 36. That is 100. Square root of 10 ka square will be 10 centimeter, 10 meters. So this is the radius of the new, the bigger circular path. This is the radius of that circle. So here option A is the correct answer. So इसका मतलब जो हमारे पास बड़ा सर्कुलर पार्क होगा उसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the radius of a circle whose circumference is equals to the sum of the circumferences of the two circles of diameter. अब देखो पहले क्या था, एरियाज की बात की गई थी, अभी क्या बोल रहा है वो, सर्कमफ्रेंसेस की बात कर रहा है। तो इसका सर्कमफ्रेंस दैट विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस वन प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस टू. So this is my C circle, this is my C1 circle, this is my C2 circle. So can we say that circumference of circle C is equals to circumference of C1 circle plus circumference of C2 circle. तो circumference of circle क्या होता है, that is equals to 2 pi r. So this is 2 pi r and circumference of the circle is 2 pi r1 plus this is 2 pi r2, ठीक है। अब देखो ये हमें D1 डायमीटर दिया हुआ है और ये हमको T2 डायमीटर दिया है। तो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द R1 एंड R2. So R1 विल बी D1 डायमीटर डिवाइड बाय 2 दैट इज 18 सेंटीमीटर, है ना। और R2 विल बी D2 जो है उसका हाफ कर दो, दैट विल बी 10 सेंटीमीटर. सो कैन वी से दैट नाउ 2 pi r is equals to, just take 2 pi common, this is R1 plus R2. तो 2 pi common है तो just cancel this out. तो R will be R1 plus R2. हमको यही तो चाहिए, न्यू जो सर्कल है उसका रेडियस, है ना. दिस इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट. सो R will be, R1 is 18 centimeter and R2 is 10 centimeter. So new radius of the circle will be, R is 28 centimeter. This is the circle, this is the radius of the new circular path, not circular path. Circular path तो पिछले क्वेश्चन में था ना. हाँ, तो ये हमारा जो बड़े वाला सर्कल आएगा उसका जो नया रेडियस होगा वो कितना होगा, 28 सेंटीमीटर. सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, जो मतलब हमें इनडायरेक्टली वो पूछ सकता है, लाइक क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं पूछता, डायरेक्ट कि वो सर्कमफ्रेंस निकालो या एरिया निकालो. तो इस टाइप से वो इनका कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चंस को पूछ सकता है कि ये चीज़ें कैलकुलेट करो, रेडियस निकालो या एरिया निकालो, कुछ भी ऐसा पूछ सकता है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सर्कमफ्रेंस ऑफ 22 सेंटीमीटर. देखो क्या बोल रहा है, एक सर्कुलर पार्क है, सर्कल है, मतलब बेसिकली हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चाहिए. दैट मीन्स हमें ये वाले पार्ट का एरिया चाहिए. क्वाड्रेंट इज बेसिकली 1/4 ऑफ सर्कल, ठीक है.
तो एरिया चाहिए तो सबसे पहले हमको रेडियस तो चाहिए होगा ना इसका, तभी तो हम क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रेंट इज ऑल्सो बेसिकली अ सेक्टर, है ना। तो दो काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, या तो सीधा सर्कल का एरिया निकाल के उसका 1/4 कर दो, या फिर सेक्टर का एरिया निकालो, क्योंकि सेक्टर का एरिया भी निकल सकता है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो अब देखो पहले मुझे सर्कमफ्रेंस दे रखा है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। तो यहाँ से r विल बी 2 11 जा, so 11 divide by pi and just substitute the value of pi, that is 22/7. So 11 2s are 22, so this is 7/2। तो r की वैल्यू कितनी आएगी, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे पास रेडियस की वैल्यू आ चुकी है, मुझे अब कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विल बी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विल बी थीटा अपॉन 360। तो एंगल कितना है, देखो 360 डिग्री तो एंगल पूरा है, हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एंगल बिटवीन, एंगल फॉर द वन क्वाड्रेंट विल बी 90 डिग्री। तो दिस इज 90 अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई, पाई एंड आर का स्क्वायर, दैट मीन्स 7/2। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 7/2 को यूज कर लेते हैं। दिस इज 9 4 जा, 7 से 7 कैंसिल, देन 2 11 जा, और कुछ कैंसिल होगा क्या, बस इतना ही कैंसिल होगा ना ये। हाँ, तो इसको वी कैन लीव इट इन द फ्रैक्शन। सो द आंसर इज 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8। So 77/8 centimeter square, that is the area of the quadrant basically. So here B option is the correct answer. यहाँ पे आप एक और काम भी कर सकते थे, सीधा एरिया ऑफ सर्कल निकालते πr² और उसका 1/4 कर देते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन टू अस, and arc subtends an angle of 30 degree at the center. So basically एक angle subtended है center पे, that is of 30 degree. We have to find the length of this arc. तो ये जो arc बनाएगा ना इतना, this one. So we have to calculate this area. ठीक है, तो अब देखो लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है ना हमको। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ये। The length of the arc will be equals to theta upon 360 because arc is the part of perimeter. So multiply it by 2πr. So theta is 30 degree. 30 degree divide by 360 and 2 pi. Pi is 22/7. So I'm substituting the value of pi just because the answer is not given in terms of pi. That is why we have to substitute the value of pi here. And the radius of the value of r is 14 centimeter. So 0 to 0 cancel, 3 1s are 3, 3 2s are 6, so this is 12, and this is 7 2s are 14, then 2 6 are 12, 2 3s are 6. So now we are left with 22 divided by 3. So 22/3 centimeter, that is the length of the arc. So length of the arc is, length of the arc is 22/3 centimeters is the answer. So here D option is the correct answer. So now we will move on to the next section, that is the assertion and reasoning based question. So for these questions what we have to do is, two statements will be given to us. One is the assertion and another part is reasoning. So we have to mark the options according to the given option. So अगर A option true होगा, रीजन फॉल्स होगा, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए फॉल्स है, आर ट्रू है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, देन ए इज द आंसर, अदरवाइज बी विल बी द ऑप्शन। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन, इसको कैसे हम लोग को अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस इज ऑलरेडी गिवन टू अस, दैट इज 6 सेंटीमीटर, and angle formed by it, that is 60 degrees. So area of this sector will be 132/7. So just check this. Area of sector will be theta upon 360 into pi r square.
पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा क्या है 60/360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू है 6 इंटू 6, 6 are 36, 6 to 6 cancel. This is 22 by into 6 will be 132 divided by 7. So this is the area and यही हमारा calculation के बाद आया, तो this is my true statement. Now next statement is area of the circle with radius r is pi r square. जो सर्कल है जिसका रेडियस r है उसका एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर. So the statement is also true. But हमने ऊपर निकाला एरिया ऑफ सेक्टर, नीचे निकाल रहा है एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या इन दोनों का कोई लेना देना है क्या? ऑब्वियसली नॉट, है ना. तो दैट मीन्स अगर देखो मैंने यहाँ पे सेक्टर का एरिया दिया होता तो हमने डायरेक्टली ये यूज किया होता ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए. सो इन दैट केस माई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता एजर्शन के लिए, बट अब ये नहीं है. सो माई बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द सर्कमफ्रेंस, जस्ट एक सेकेंड, if the circumference of the circle is 176, so then its radius will be 28 centimeter. क्या बोल रहा है कि अगर circumference of the circle जो है 176 होगा तो उसका जो रेडियस होगा that is 28 centimeter. So circumference होता है 2 pi r, 176, so just calculate r. So 176 डिवाइड बाय 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7. so अब देखो सॉल्व कर देते हैं इसको. 2 8 जा 16 and 2 8 जा 16, 2 2 जा 11 2 जा 11 8 जा. तो यहाँ से ये 2 4 जा, so this is 4 into 7, so this is 28 सेंटीमीटर. तो ये बात तो सही है कि अगर सर्कमफ्रेंस होगा 176 तो उसका जो एरिया होगा दैट विल बी 28 सेंटीमीटर. so the statement is true statement. Next is the circumference of the circle will be 2 pi into r. so circumference of the circle यही होता है, तो the statement is also true. क्या हमने इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये स्टेटमेंट को यूज किया है? ऑफ कोर्स वी यूज दिस फॉर्मूला ओवर हियर, है ना, टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. so we can see that r is the correct explanation for a. so that means a option is the correct answer. Okay, now next question is if the outer and the inner diameter of a circular path, एक circular path है, ठीक है, इसका एक आउटर और एक इनर डायमीटर है. तो आउटर अगर इनर डायमीटर है तो इसका मतलब अगर d1 अगर 10 है, d2 अगर 6 है, तो r1 कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर, है ना, बिकॉज मीटर्स में हमको ये गिवन है. एंड r2 विल बी 6/2, दैट इज 3 मीटर्स. तो r1 r2 आ गया हमारे पास. हमें क्या चाहिए? एरिया ऑफ द पाथ. तो एरिया ऑफ दिस पाथ चाहिए बेसिकली. तो अगर हम बड़े वाले सर्कल के एरिया में छोटे वाले को माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ द पाथ. तो एरिया ऑफ पाथ इज पाई r1 स्क्वायर. दैट मीन्स बड़े वाला जो सर्कल है उसका सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया. तो दिस इज पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर. सो दिस इज पाई r1 कितना है 5. तो यहाँ लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो a प्लस बी दैट मीन्स 5 प्लस 3 दैट इज 8, 5 माइनस 3 दैट इज 2. so 16 pi is the answer. यहाँ पे भी 16 pi बोला है, the statement is true. अब इसने क्या बोला है कि अगर r and r be the radius of the outer and inner circle respectively, then the area of that circular path is pi r2 square minus r1 square. बिल्कुल सही बात है कि अगर इस टाइप से हमें दो रेडियस गिवन है और सर्कुलर पाथ का अगर हमें एरिया निकालना हो तो वो सर्कल का एरिया कितना होगा? पाथ का एरिया. दिस इज पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर. यहाँ भी तो हमने यही यूज किया है. So the statement is true and also this is the correct explanation for the above statement. So here A option will be the correct answer. Okay. Now next question is the length of the minute hand of a clock is 7 centimeter
जो मिनट हैंड की जो क्लॉक है उसकी जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। हमें बताना है कि उसने 5 मिनट में कितना एरिया स्वाइप किया। ठीक है, देखो जब मिनट हैंड पूरा 60 मिनट घूमती है तो वो पूरा 360 डिग्री कवर करती है ना। तो 60 मिनट में ही कवर्स पूरा 360 डिग्री, दैट मीन्स द वन रोटेशन। तो 1 मिनट में कितना करेगी, 360/60, सो दिस विल बी 6 डिग्री। तो हमें कितना चाहिए, 5 मिनट में चाहिए ना, तो 5 मिनट में कितना करेगी, 5 × 6 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री वो 5 मिनट में रोटेशन करेगी। हाँ, जो एंगल कवर करेगी। तो हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। एरिया चाहिए या फिर हाँ एरिया चाहिए ना, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। तो एरिया विल बी θ/360 × πr²। 30/360 × यानी 22/7। आर मतलब 7 × 7, 6 12 7 से 7 गया, एंड दिस इज कितने से जाएगा ये, 2 6 2 11 11 7 77 /6। दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। द स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसने बोला है कि लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल क्यू, एंगल यहाँ पे थीटा होगा, एंगल थीटा, एंड रेडियस आर इज θ/360 × 2πr। बिल्कुल सही बात है, लेंथ ऑफ द आर्क इंटू 2πr करते हैं। बट यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क की बात हो रही है, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर की बात हो रही है। तो क्या यहाँ पे ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, क्या नहीं होगा। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट माई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल लुक इनटू अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है। तो ये बेसिकली इस पार्ट को हमें नहीं पढ़ना, हम आते हैं अपने मतलब की बात पे। हमें 2 डिजाइन्स यहाँ गिवन है। ठीक है, यू कैन सी द डिजाइन हियर। दिस डिजाइन इज मेड अप विद अ सर्कल ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, लीविंग इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इन मिडल एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो बेसिकली इसको छोड़ा हुआ है। ठीक है, हमें एक सर्कुलर पार्ट, ये सर्कुलर दिया हुआ है, डिजाइन बना हुआ है यहाँ पे, और ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद ओके रेडियस इज गिवन टू अस। तो जस्ट अ मिनट, यहाँ पे सपोज करो कहीं सेंटर है, तो ये इस टाइप से हमको रेडियस गिवन है इसका, दैट इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है, and this pookalam is made with the 9 circular designs each of radius 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो ये पूकलम बना है, ओके इसका इसमें 9 सर्कुलर डिजाइन है। तो अब इस पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, हमें उन्हें आंसर करना है। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो ये हमारा फर्स्ट वाला फिगर है, इसमें हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड बताना है। तो ये कुछ इस टाइप से है ना, और यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका हमें साइड चाहिए। देखो हमें गिवन है ये वाली पार्ट और ये वाला पार्ट, हमें चाहिए साइड। तो साइड निकालने से पहले हमें, क्योंकि ये पता चल जाए और हमें अगर ये पता चल जाए, देखो एक काम करते हैं हम लोग, और क्या पूछा हुआ है नेक्स्ट पार्ट में, ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो हमें करना क्या पड़ेगा यहाँ पे, देखो हमें ये क्या दिया हुआ है, मीडियन ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली मीडियन है। अगर देखो यहाँ पे क्या करेगा ये ऑल्टीट्यूड अगर हम लोग ये लें, ए, इसको नेमिंग दे देते हैं ABC, और इसको O बोल देते हैं, या फिर इसको D बोल देते हैं, इसको O बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमें AO पार्ट चाहिए, AO पार्ट इज द, वी कैन से द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। तो AO पार्ट को अगर हमें लिखना हो, ठीक है, और ये हमें मीडियन दे रखी है, तो AO पार्ट, क्योंकि मीडियन डिवाइड करती है सेंटर पे एट 2 इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो कैन वी से दैट दिस मीडियन, दिस AO पार्ट दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज 2/3 ऑफ द होल साइड, दैट इज द AD का जो 2/3 पार्ट है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस, दैट इज 32। दिस इज 2/3 टाइम्स ऑफ AD। तो AD will be 32 into 3 divided by 2. So this is 2 16 16 3 48, है ना। तो हमारे पास पहले तो ये साइड ये आया हमारे पास, दिस ऑल्टीट्यूड।
ओके, अब हमको क्या चाहिए, हमें साइड चाहिए। तो पहले हमारे पास ये ऑल्टीट्यूड तो आ गया, ये तो हमारा 48 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको निकालना क्या है, हमें चाहिए साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व कर लेते हैं। अब कंसिडर करो ये वाला ट्राइंगल बस, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ए डी बी। ए डी कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर हमें चाहिए। अब क्या हम बोल सकते हैं, देखो जो ये वाली साइड है बेसिकली दिस इज हाफ ऑफ बी सी, है ना। तो ये बी सी, अब बी सी जितना है उतना ही ए बी भी होगा, तो क्या हम बोल सकते हैं दिस इज बी डी इज हाफ ऑफ, बी डी इज हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि ये हाफ ऑफ बी सी है तो हाफ ऑफ ए बी भी होगा। तो अब कंसिडर करो ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ए बी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए बी एज इट इज, एंड ए डी इज 48, तो 48 का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। बी डी कितना दिया हुआ है हमको, बी डी इज ऑलरेडी गिवन टू अस, दिस इज हाफ ऑफ ए बी का स्क्वायर, दैट इज हाफ का स्क्वायर इज 1/4। so this is ab square minus 1/4 ab square that is equals to 48 का square। so just solve it first, 48 का square, 8 8 are 64, 8 4 are 32, 64, 4 4 are 16, 4 64 plus 6 will be 70, 0 7 7 14, and this is 13 1304, so this is 1304। ठीक है ना, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 8 64, 8 4 32, 32 का स्क्वायर, एंड देन 4 4 16, 64, 4 कैरी, 6 प्लस 64 प्लस 6 is 70, 0 7 7 प्लस 6। ओके, दिस इज द आंसर। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1304। तो यहाँ से इसको 4 मल्टीप्लाई में एंड डिवाइडेड बाय 3। अब इसको सॉल्व कर ले, क्या 4 3 7 8, तो अब ये हमारा जाएगा ए बी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1304 इंटू 4 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब जब तुम इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से 32√3 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करके देखना, यहाँ से ए बी स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो द आंसर विल बी 32 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। दिस इज द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एक बार हमें पहले साइड निकालने से पहले ये क्वेश्चन हमें पहले देना चाहिए था कि पहले ऑल्टीट्यूड को निकालें, क्योंकि ऑल्टीट्यूड के बिना वी कैन नॉट कैलकुलेट द साइड। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड विल बी 48 एंड द साइड विल बी side will be 32√3। ओके, नाउ वी हैव टू रेफर टू द डिजाइन सेकेंड, दैट मीन्स जो वो सेकेंड बना था ना सर्कुलर वाला, कि एक सर्कल, एक स्क्वायर के अंदर हमने 9 सर्कल्स बना रखे थे, अभी हमें वो वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखो पहले हम फिगर को रेफर कर लेते हैं। अभी जो एक सर्कल है ना, इसका डायमीटर 7 है, सर्कल का रेडियस 7 है, तो 7 और 7 तो 14, ये 14 + 14 + 14, दैट मीन्स जो 14 + 14 + 14 होगा दैट विल बी दी साइड ऑफ द स्क्वायर, है ना। तो एक काम करते हैं, साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी 14 इंटू 3, 4 3 are 12, 4। ठीक है, तो दिस इज सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, एरिया, तो एरिया विल बी साइड का स्क्वायर, तो 42 इंटू 42, दिस इज 2 2 are 4, 4 2 are 8, or 8 are 16, this is 4 4 are 16, 4 6 1 carry 7, 1764 centimeter, 1764 centimeter square will be the area of the required square। This is the answer। Now next is area of the each circular region। एरिया ऑफ द ईच सर्कुलर रीजन, मतलब अब जो ये एक सर्कल दिख रहा था ना हमें स्क्वायर के अंदर, एक सर्कल दिख रहा था, जो इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो इस सर्कल का एरिया हमें, साइड तो रेडियस गिवन है, तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं खूब आराम से। दिस इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर एस। एक काम करते हैं, पाई की वैल्यू डाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास आर की वैल्यू 7 है, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 गया, 22 इंटू 7 इज 132, नो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द वन सर्कुलर रीजन, वन सर्कुलर डिजाइन। अब हमें बोला है कि एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, मतलब देखो हमने क्या किया, पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लिया। ओके, हमने क्या किया, एक सर्कल का निकाल लिया।
अब हमें 9 सर्कल का निकाल दें और उसमें इसको स्क्वायर में से माइनस कर दे तो हमें बचे वाले पार्ट का एरिया निकल जाएगा ना। ये हमें इस रिमेनिंग पार्ट का, जो हमें बाहर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, this part we have to calculate this area now. ओके तो अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एक का निकाला तो इंटू 9 कर देंगे तो 9 का आ जाएगा, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 48, 9 1 ज़ा 9, 1386। देखो 1386 आ गया हमारे पास जो सर्कुलर रीजन्स थे, और जो पूरे स्क्वायर का एरिया था वो कितना था, 1764। तो इनमें से अगर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। 14 माइनस 6 इज 8, तो यहाँ पे भी 8 है, यहाँ भी 8 है। 15 माइनस 8 विल बी 257, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आना चाहिए 3 आई गेस, है ना। तो दिस इज द आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना पूरा चैप्टर 12 खत्म कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर विद द सेम पैटर्न। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही, बाय बाय, थैंक यू।